ये एपिसोड नंबर 4 है। इसमें यात्रा चिनानी टनल से लेकर पहलगाँव पहुंचने तक की है और हम लोग चिनानी से आगे बढ़ चले। रास्ता बड़ा मनमोहक था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बगल में चिनाब नदी बह रही थी। पर अधिक भीड़ होने के कारण और ग्रुप बड़ा होने के कारण समिति के सदस्यों ने चिनानी से गुजरने के बाद ऐसे भंडारे की तलाश की जिसमें भीड़ थोड़ी कम हो, और फिर 12:30 बजे के करीब हम लोग एक ऐसे भंडारे में पहुँचे जहाँ भीड़ कम थी। भंडारा श्री अमरनाथ मणि महेश सेवा मंडल कुरुक्षेत्र के भंडारे पर रुक गए। वहाँ पर सब ने भोजन लिया क्योंकि सुबह से ही किसी ने भोजन और नाश्ता नहीं किया था। भंडारे में भोलेनाथ की प्रस्तुति में नाच गाने भी हो रहे थे। उसमें ग्रुप के कई सदस्य भी शामिल हो गए। मैं भी अब उनके साथ नाच में शामिल हो गया। ये भंडारे के नाच के कुछ दृश्य। भक्त भोलेनाथ के गानों पे झूमते हुए। इतना आनंद महसूस हो रहा था, बताना मुश्किल है, और खुशी भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भोले की शादी में हम लोग शामिल हों। अमरनाथ जी के हर भंडारे में, जो कि रास्ते में पड़ते हैं कहीं भी, वहाँ पर आर्मी का पहरा था और बगल से ही, भंडारे के बगल से ही चिनाब नदी बह रही थी। देखिए, और ये जहाँ हमारी बसें खड़ी हैं बगल से ही, रोड के बगल में ही थी। सभी यात्रियों का स्वागत करते हैं श्री अमरनाथ मणि महेश सेवा मंडल कुरुक्षेत्र। जूता चप्पल बाहर उतारे और अंदर बैठ जाए। जूती चप्पल बाहर उतार के अंदर आराम से बैठिए, आराम से खाइए। हमेशा ऐसी भोले बाबा की कृपा बनी रही आप पर भी और हम पर भी, और आपकी यात्रा मंगलमय हो। सारा हमारी टीम श्री अमरनाथ मणि महेश सेवा मंडल सभी आए हुए यात्री से स्वागत करता है।
ग्रहण करें स्थान। और सड़क पर बार बार कह रहे हैं हम, सड़क पर मत जाएं यात्री, ऐसे कोई ट्रक वाला साइड लगा जाएगा और देखते रह जाएंगे आप भी और हम भी। वाह जी वाह, ताजी ताजी पिन्नी खिलाई, बेसन की पिन्नी आ गई है। वाह जी वाह, कोकोनट बर्फी, बेसन की पिन्नी, गर्मा गर्म पूड़ी, दाल चावल, भोले की भोज करेगी मौज। भोले की भोज कर रही है मौज। जिस किसी शिव भक्त को मेडिसिन चाहिए हो तो मेडिसिन का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ, मेडिसिन भी लेते रहे। किसी को दिक्कत हो, कुछ कोई दर्द तकलीफ किसी को, किसी ने इंजेक्शन लगवाना हो तो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे। आज टीम आई हुई है पूरी डॉक्टर साहब की, इनका भी धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। भोलेनाथ सड़क से थोड़ा इधर आ जाओ, भोलेनाथ के भगत जितने भी है सड़क से इधर आ जाओ। भोलेनाथ अमरनाथ में यात्रियों से, सभी यात्रियों से प्रार्थना है, अंदर बैठ के खाइए। कूलर पंखे चल रहे हैं अंदर, सिर्फ आप लोगों के लिए लगाए हैं, आप भक्तों के लिए। अंदर जूता चप्पल उतारिए, आराम से बैठिए, ना आपकी चप्पल घुमाएगी ना जूता घुमाएगा। अगर जिसका जूता चप्पल घुमाएगा उसको अपने आने के लिए। भोले की भोज कर रही है मौज, क्या बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। भोले की भोज करेगी मौज। ले लीजिए सर, जितनी चाहिए, 2 4 जितनी इच्छा उतनी लीजिए। बसें भंडारे से कश्मीर की तरफ बढ़ चली, क्योंकि अमरनाथ गुफा कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर भारतीय सेना भी अमरनाथ यात्रियों की निगरानी कर रही थी। सैनिकों को देखने से बार बार दिल से भारत माता की जय निकल रहा था। फिर हम लोग बनिहाल पहुँचे। वहाँ से कश्मीर के लिए रेल लाइन शुरू होती है जो कि बारामूला तक जाती है। अभी दिल्ली से कटरा के बीच रेल लाइन है और बीच का सेक्शन कटरा से बनिहाल का भी बनाया जा रहा है। 2-3 साल में यह भी तैयार हो जाएगा, तब यात्रियों को और भी सुविधा हो जाएगी। वहाँ से थोड़ा सा आगे नई बस रोड टनल बनिहाल काजीकोट रोड सुरंग आई। इसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है। पहले जवाहर टनल से होकर जाते थे। जवाहर टनल सिंगल लेन टनल थी, वहाँ पर काफ़ी जाम लगता था। इस नई टनल से समय की बहुत बचत है और ट्रैफिक को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह टनल जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। देखो सभी यात्री वो जाते, नई टनल है ये। टोटल कितना 35 इसका मतलब कितना, क्या मतलब जो टोटल पैसेंजर कितने में 35 काउंट नहीं किया मैंने कितने। चलो कोई बात नहीं, 35 नहीं है। काम होगा तो कोटा काम होगा, ज़्यादा होगा चलेगा, कोई बात नहीं। अगर पूछेंगे कोई पूछेगा क्या आने वाले कुछ लिख रहे हैं। बनिहाल काजीकोट टनल वेलकम। ये नई अब जवाहर टनल खत्म। ये डबल है, उधर से अलग आने का अलग है या जाने का? ये केवल जाने का है। ये वो जो था ये चिनानी थी, उसमें तो इसी में आना जाना था, इसमें ये सिंगल है। बहुत बड़ा है ना फिर। अब हम कश्मीर से एंटर कर रहे हैं, इसके बाद जो आया कश्मीर आ जाएगा। अभी ये जम्मू चल रहा अब ये पता नहीं कितनी लंबी है, ये भी होगी 5-10 किलोमीटर तो होगी। कितना हुआ?
वो तो जो जवाहर टनल है वहाँ तो टाइम भी बहुत लगता था, वहाँ तो उससे पहले रुकना भी पड़ता था, यहाँ से रुकने का भी झंझट नहीं है। इस टनल से गुजरने के बाद हम लोग अब कश्मीर में थे। जब से हम उधमपुर रेलवे स्टेशन से बनिहाल गाजीपुर रोड सुरंग तक रास्ते ऊंचे ऊंचे पहाड़ और टेढ़े मेढ़ा था, लेकिन जैसे ही यह टनल से हम कश्मीर में पहुंचे तो वहां पर घाटी थी, मतलब चारों तरफ प्लेन नज़र आ रहा था। कश्मीर का मौसम बहुत ही खुशगवार था। हम लोग आगे बढ़ते हुए कश्मीर में अनंतनाग पहुँचे। वहाँ से एक रोड पहलगांव के लिए और एक श्रीनगर के रास्ते बालटाल को जाते हैं। हम लोग पहलगांव की तरफ मुड़ गए। वहाँ से पहलगांव 44 किलोमीटर है। अनंतनाग पहलगांव रास्ते में हमें रास्ते में जगह जगह सेब के पेड़ नज़र आ रहे थे। उसमें हरे हरे सेब लगे थे, अभी पके नहीं थे। और हम लोग जैसे जैसे पहलगांव के नज़दीक पहुँच रहे, मन में भोले जी के दर्शन और इच्छा बढ़ती जा रही थी। एक तरफ लेदर नदी बह रही थी जिसका वेग बहुत तेज़ था, और शाम 5 बजे हम लोग पहलगांव पहुंच गए। ये वीडियो उधमपुर स्टेशन से पहलगांव पहुंचने तक की थी। अब आगे की देखिए कि हमने कैसे कैसे पहलगांव से आगे यात्रा शुरू की, और आगे की वीडियो देखना ना भूलिए।